हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये 8 क्लास का है, फर्स्ट लेसन। इससे पहले हमने कुछ पढ़े हैं, खरीफ फसल और ये रबी फसल हमने पढ़ा है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद का जो लेसन में कुछ पार्ट बच गए थे वो थे क्रॉप मैनेजमेंट के। तो मैंने सोचा एक ही साथ सारी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती, तो एक ही साथ आज मैं लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में आप देखिए और पढ़िए। ये लिखा हुआ है कि ये जो किसका है, तो बेसिक, यहाँ से हम देख रहे हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोड्यूसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले हम कर लेते हैं। तो कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व several एक्टिविटीज undertake by the farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by the you when you garden ornamental plant in your house. These activities to take a reform to as एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कहता है कि इसे जब हम देखते हैं कि किसी भी पौधे को खेत में लगाए जाते हैं फार्मर के द्वारा, या फिर कोई क्या करते हैं हम लोग गार्डन में लगाते हैं, या गार्डन में लगाते हैं, अलग अलग पॉट में रखते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पानी देते हैं, उसे बहुत सुरक्षित रखते हैं। उसमें क्या करते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ भी देते हैं, मतलब कि खाद वगैरह देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्रिया जो है किससे रेफर है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से। तो अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विथ आर लिस्टेड बिलो। ये सारे क्या हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के क्या हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के ये सारे चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है, एक भी चीज़ को स्किप नहीं किया जा सकता है। इसी के कारण हमारे खेतों में अनाज उग पाते हैं। तो पहला तो होगा प्रिपेयर ऑफ सॉइल। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सॉइल को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, सोएंगे माने कि बीज को बोएंगे, फिर एडिंग, जब बीज बोआ गया, वो उगने लगेगा, तो कहते हैं कि हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र देंगे, खाद या उर्वरक देंगे, फिर इरिगेशन करेंगे यानी सिंचाई करेंगे, फिर उसको प्रोटेक्ट करेंगे वीव से, जो भी कीड़े मकोड़े, फिर हार्वेस्टिंग मतलब कि उसकी कटाई करेंगे, फिर उसको स्टोरेज करेंगे, उस भंडारण करेंगे, जिसके बाद वह सुरक्षित कई सालों तक रहेंगे और हमारे भोजन की आपूर्ति को पूरा करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं हम आगे, एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग पेन और कॉपी ले सकते हैं नोट करने के लिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रिपेयर ऑफ सॉइल के बारे में हम देख लेते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स। कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसे सॉइल को क्या करना, तैयार करना। तो उसमें करते क्या, वंस ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स इन एग्रीकल्चर इन द टर्न द सॉइल एंड लूज। ये सॉइल को क्या करना है, लूज करना है, उसको क्या करना है, हल्का बुरबुरा करना है। दिस अलाउ टू द रूट एंड टू प्रेजेंट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या करते हैं, हमारे जो जड़ें होते हैं पौधे के, वह अच्छे से डीप चले जाते हैं मिट्टी के। एंड क्या होता है, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और ये लूज सॉइल क्या करते हैं, उसको सांस लेने में मदद करते हैं, जब वो डीप में भी होते हैं तो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो मिट्टी हो गई तैयार। अब मिट्टी में क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ये मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से ऑक्सीजन जा सके, सारी गैसें जा सके, उसे बाहर निकल सके, ताकि वो पौधा अच्छे से रह सके। ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए मिट्टी को। तो ये सारी बातें को ध्यान में रखा जाता है, जिसके लिए क्या करते हैं, हलों का उपयोग किया जाता है लूज करने के लिए मिट्टी को। तो चलिए क्या करके पढ़ते हैं। तो ये पहला है रफ, मतलब कि ये पहला हल आ गया हमारा। दिस इज अब हम इस काम को करने के लिए किस किस उपकरण का उपयोग करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। तो कहते हैं कि दिस is being used since scientist time of the tilling the soil, adding fertilizer to the crops, removing the weeds and turning the soil। कहता है कि इससे पहले किया जाता था इसका उपयोग, क्योंकि इसमें ये क्या किया जाता था, साइंटिस्ट ने इसे क्या किया, सॉइल में फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए और क्रॉप्स से क्या करने के, बीट्स हटाने के लिए, जो कीड़े वगैरह थे उसे हटाने के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड दिस ड्रॉ बाय द पेयर ऑफ फूल्स
और अदर एनिमल्स हॉर्सेज वगैरह होते थे इसमें। तो कहता है कि इसमें क्या किया जाता था कि इसमें जो पहले लगाया जाता था अभी भी लगाया जाता है, उसमें क्या कहते हैं वुल्फ्स के 2 जोड़े को लगाया जाता है, उसके कंधे पर लगाया जाता है। इट्स कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लफ सीट्स फ्लफ शेयर। और क्या कहते हैं इसमें त्रिभुज का सीट होता है आयरन का, मतलब लोहे का, उसे हम फ्लफ शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द फ्लफ इज ए लॉन्ग वुड विच इज कॉल्ड फ्लफ शेफ्ट। जो मेन फट होते हैं उसको कहते हैं फ्लफ सेट। वो क्या होता है नीचे रहता है, जिसके कारण मिट्टी क्या होती है खुदाई करती है। इस तरीके से आप देखते होंगे, इस तरह से कुछ प्रकार का होता है। ये इस तरह से ये दोनों क्या होते हैं बैल के कंधों पर रखाते हैं और ये मिट्टी को खोदता है। इस तरह से कुछ हल होते हैं, उतना बढ़िया से नहीं बना है, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं। द मेन पार्ट ऑफ फ्लफ इज ए लॉन्ग, हाँ यहाँ हो गया। तो दिस इज हैंडल ऑन एंड ऑफ द शिफ्ट। कहते हैं इसमें हैंडल भी होते हैं दोनों शिफ्ट पर। द अदर एंड ऑफ अटैचड टू बीम दिस विच इज प्लेसेड ऑन द ब्रूफ नेक। ये बीम होते हैं जो मैंने बताया इस तरह से, वो क्या होते हैं किस पे रखे जाते हैं, तो दोनों बैल के नेक पे रखे जाते हैं। और वंस पेयर ऑफ द वुल्स आर मैन कैन इजीली प्रिपेयर द प्लफ्ट। हल से 2 बैलें और 1 आदमी मिलकर ये प्लफिंग कर सकता है। आगे चलते हैं हम। अब है वो कुदाली सॉरी। It is a simple tool which is used for removing weeds for losing the soil. It has a long rod of wood or iron, a strong board and plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. This it is pulled by animal। तो ये क्या होता है, ये भी एनिमल के द्वारा जाया जाता है। और ये क्या करता है, किसके लिए किया जाता है, तो ये वेट्स को हटाने के लिए करता है और सॉइल को लूज करने के लिए किया जाता है। इसमें भी क्या आते हैं एक लंबे से रॉड लगे होते हैं, किसके, लकड़ी के या फिर आयरन के। और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोर्ड चौड़े होते हैं और इसमें प्लेट लगे होते हैं आयरन के जो फिक्स होते हैं एंड पे। और जो क्या करते हैं बॉक्स सिलाई ब्लेड और ब्लेड के जैसे ये काम करते हैं, जैसे मिट्टी को खुदाई की जाती है। ये भी एनिमल के द्वारा फुल किए जाते हैं, खींचे जाते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब की है कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को लूज करने के लिए। नाउ इट इज प्लफिड इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर। कल्टीवेटर ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ होता है। आप देखेंगे इस तरीके से ट्रैक्टर में लगे होते हैं और ट्रैक्टर चलता है और ये मिट्टी को खोदते हुए चला जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। ये इस लेबर और टाइम को दोनों को बचा लेते हैं। फिर देखते हैं अब 2 नंबर पे हम आ गए हैं बुआई मतलब सोइंग पर। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट क्रॉप्स प्रोडक्शन बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी clean and healthy seed for a good variety of selection. Farmers prefer to use seed which give high yield। कहते हैं कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले हमें वो बीजों को लेकर क्या करना है, बुआई करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे किस अच्छे वाले सीड हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड। टेक ए बीकर, एक बीकर लेना, उसमें पानी को क्या करना, हाफ भरना। और कहता है पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड। अब हम आधे मुट्ठी, 1 मुट्ठी क्या करेंगे गेहूँ उसमें डालेंगे। स्टीर वेल एंड वेट फॉर सम टाइम। उसे घुमा के थोड़ी देर छोड़ देना है। क्या देखते हैं हम, सम सीड्स फ्लो ऑन वाटर एंड द सीड सिंक। कुछ क्या होते हैं सीड जो होते हैं पानी के ऊपर देते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं सिंक हो जाते हैं, उसमें पानी के नीचे डूब जाते हैं। डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड और थस लाइटर। कहते हैं कि इसे वो बहुत ही खोखले हो जाते हैं और वो जिसके कारण वो क्या होते हैं हल्के हो जाते हैं, इसलिए पानी पे चले जाते हैं ऊपर। और जो स्वस्थ रहते हैं वो क्या होते हैं नीचे आके दब जाते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज। यानी कि ख़राब से अच्छे बीजों को निकालने का ये सबसे अच्छा और ईजी तरीका है। देखते हैं
ट्रेडिशनल टूल्स, इसके लिए ट्रेडिशनल टूल क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल, यानी कि सुरंग जिस फनल होते हैं। इट इज द फनल ई पास इट डाउन द थ्रू 2 or 3 पाइप्स having sharp ends. These ends presses into the soil and the place seed हेयर। तो ये क्या करते हैं, एक लंबे से टूल होते हैं, ट्रेडिशनल टूल होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बीज क्या होते हैं, नीचे के दो या 3 पाइप लगे होते हैं, जिससे बीज क्या होते हैं, एक एक करके नीचे चले जाते हैं और वो बुआई हो जाती है। उससे आगे देख लेते हैं। Seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. ये सीड ड्रिल मशीन आप देखे होंगे घर वगैरह में छेद करने के लिए होता है। ड्रिल मतलब है वही कि इसे मिट्टी के अंदर क्या होल करना, जिसमें कि वो क्या करे, सीड वो उसमें जाकर गहराई में जा सके और नए पौधे को उगा सके। तो इसके द्वारा ट्रैक्टर से भी किया जाता है, जिसमें ये सीड ड्रिल लगे रहते हैं। दिस डज द सीड्स यूनिफॉर्मल एट इक्वल डिस्टेंस एंड डिप्थ। ये क्या करते हैं, एक समान डिस्टेंस में और डिप्थ में ये बीजों को बोते हैं। इट इंश्योर दैट It ensures the seed get covered by the soil after sowing. और ये भी इंश्योर कर देता है कि हमारा जो सीड है वो फिर ढक गया है मिट्टियों से। This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill save time and life. तो ये जब मिट्टी से ढक जाता है तो ये क्या होता है, इससे कोई भी पक्षी वगैरह इसे नहीं खा पाते हैं, इससे भी ये बचाता है। और ये क्या करता है, टाइम और लेबर को बचाता है। आई होप को ये बातें बहुत समझ में आई होगी। इसी का थोड़ा सा और बच गया था, नेक्स्ट करके मैंने लिख दिया है। देखिए यहाँ पे appropriate distance between the seed is necessary to avoid overgrowing of crowding प्लांट। कहता है कि हमें क्या होता है, एक डिफरेंस रखना है पौधे के बीच में, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये और ये बहुत सटा के नहीं रखना है। दिस अलाउ द प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट लाइट न्यूट्रिशन वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये हमारे पौधे को सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व तथा पानी उपलब्ध कराते हैं मिट्टी से। एट टाइम ए फ्यू प्लांट में have to be removed the parents prevent overgrowing। हमें हमेशा क्या करते हैं, पौधे को एक साथ उगाने के लिए बचना चाहिए। ठीक है गाइज। अब क्या है, इसके बाद आपको अगले वीडियो में इसमें और भी सारी बातें हैं। अभी सॉइल प्रिपेयर हुआ है और बुआई हुई है, अभी तो भंडारण तक जाना है, स्टोरेज तक जाना है। तो अगले वीडियो में मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात और, यदि आपको टेक्स्ट छोटा लगता है तो कमेंट में लिखिए कि आपको पढ़ने में बनता है कि नहीं बनता है, नहीं तो टेक्स्ट को और बड़ा करके मैं लिखा करूँगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।